नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। थानेदारों से वसूली करने के 10 साल पुराने मामले का फैसला आज एसपी राजेश मीणा और लोकेश सोनवाल हुए बरी। नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, शहर में जगह जगह फैली गंदगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिला स्तरीय कार्यशाला, बालकों के अधिकारों के प्रति किया गया सचेत। राजस्थान परिवहन निगम केंद्रीय कार्यशाला में आज भी जारी रही टूल डाउन हड़ताल, सभी कर्मियों ने जताया रोष। आदर्श नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया बाइक चोर को, चोर से पूछताछ जारी। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली करने के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल सहित 9 सीआई, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामला 2023 का है, जब एसीबी ने सभी को आरोपी बनाया था। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की डेजिग्नेटेड कोर्ट ने मामले में आज फैसला सुनाया है। फैसले के बाद आरोपियों के वकील ने इसे एसीबी का प्री प्लान क्राइम बताया है। वहीं तत्कालीन एसपी राजेश मीणा ने कहा कि ये गलत तथ्य के आधार पर बनाया गया केस था। राजेश मीणा वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी आईजी हैं। वहीं लोकेश सोनवाल वर्तमान में लालसोट एडिशनल एसपी हैं। आज न्यायालय का
टाडा कोर्ट ने एसीडी का जो राजेश मीणा व आदर्श वाला केस है, उस केस के अंदर निर्णय पारित किया है और सभी आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त पाते हुए सबको एक्विटल किया है, दोषमुक्त किया है। यूँ कहा जा सकता है कि एसीबी के द्वारा जिस तरह के एविडेंस, बनावटी एविडेंस लेकर आए थे, वो एविडेंस न्यायालय में किसी भी रूप से विधिक रूप नहीं ले पाई और कोई भी ऐसी लीगल एविडेंस नहीं थी जिसको यूँ कहा जा सके कि जो आरोपित आरोप थे उनके लिए सहयोग के लिए तथ्यों के रूप में लीगल रूप से कोई एविडेंस नहीं मानी गई न्यायालय के द्वारा और इसलिए न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त किया है। 2013 में प्रथम सप्ताह के अंदर एक एसपी के यहाँ 2 जनवरी 13 में एसपी के यहाँ पर एक ट्रैप आयोजित किया था जयपुर के एसीबी टीम ने और उनका ये कहना था कि कोई सूचना उन्हें जानकारी में आई थी कि इस प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई मासिक बंदी थानाधिकारियों द्वारा ली जा रही है और उस एविडेंस के उन्होंने सूचना के आधार पर एक रेड डाली थी और सबको ये अदालत ने बनावटी और तथ्यों पर नहीं टिकने वाली माना है। इसलिए यूँ कहा जा सकता है कि ऐसी एविडेंस के आधार पर आरोप पत्र थे, ऐसी एविडेंस के आधार पर विचारण था जो कहीं भी लीगल स्वरूप में नहीं थी, इसलिए सभी को दोष। हाँ जी सर, आज इतने सालों बाद फैसला आया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा गलत तथ्यों के आधार पर बनावटी, मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस हमारे खिलाफ दर्ज करके और इस तरीके से ट्रायल हुई थी। लेकिन शुरू से हमारा विश्वास था न्यायपालिका में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आज वही हुआ है। निसंदेह हम, हमारे साथीगण, हमारे परिवारजन और हमारे हितैषियों ने जो मानसिक यंत्रणा और पीड़ा भांति की भांति इस लंबी अवधि में झेली वो अवर्णनीय है। आप सब समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास था। मैं मेरी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से इसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको नमन करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं। 11 साल 7 महीने में इतनी पीड़ा झेलने के बाद सारी प्रतिष्ठा का मान मर्दन होना बहुत ही ठीक लगा सुनने में आज। और ये सब चीज़ें आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो जातीय वैमनस्यता का इससे खतरनाक मुकदमा कहीं नहीं हो सकता किसी भी देश में या किसी भी राज्य में। आप इस केस को देखिए, इस केस में शामिल लोगों को देखिए, दोनों पक्षों के लोग देखिए आप, जो हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया, फिर हमारा मीडिया ट्रायल किया गया। मैं तो मीडिया से बार बार ये आग्रह कर रहा था कि आप इस केस को देखो, ये सामान्य केस नहीं जिस प्रकार का और भ्रष्टाचार का केस होता है वैसा केस नहीं है। कोई बरामदगी नहीं, कोई एक्सेप्टेंट नहीं, कोई रिकवरी नहीं, उठा के बंद कर रहे हो आप। इसमें SC/ST के लिए 6 से 7 लोग SC/ST के लोग हैं सर। एक IG रैंक का अधिकारी जो अपनी 10-12 साल से मेरे इतने सारे प्रमोशन 3 बार रुके पड़े, किस लिए किया गया है? आप इसकी गहराई में जाओ। हमारा तो 12 साल बर्बाद हो गए जीवन के, कुछ समय और बचा है, नौकरी करके चले जाएंगे। लेकिन हमारी ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा किसी के साथ नहीं हो। और ये जो न्याय मिला है, न्यायपालिका में हमारा विश्वास था, हमारे संविधान में हमें विश्वास था, संविधान की ताकत, संविधान की बदौलत हमें न्याय मिला। यस सर, क्या 2014 का मामला था। एसीबी ने ट्रैप किया था कि साहब राजेश मीणा एसपी जो हैं वो थानेदारों से मंथली वसूल करते हैं, उसको लेके इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन FIR 4 तारीख की थी और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कोर्ट ने उसको नहीं माना है और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेप्शन जो था वो गलत था, 65B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीज़ें गलत ही थी। तो उससे हम सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया। 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। 14 सभी को दोषमुक्त पूर्ण रूप से। बाकी फैसला पढ़ने के बाद हम आपको बता पाएंगे। सफाई कर्मचारियों ने आज दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल को जारी रखा। सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सभी नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए आज भी दूसरे दिन लामबंद हो गए और प्रदेश भर में जारी हड़ताल का समर्थन करते हुए अपना विरोध जताया। समाज भी है, पार्षद भी है, व्यापारी भी है, नेता भी है, अन्य समाज के लोग भी है और यही नहीं, विधानसभा में जो विधायक है वो विधायक भी पूरी तरह से वाल्मीकि समाज का समर्थन कर रहे हैं खुला। हमारा एक ही मांग है
कि यूडीएच मंत्री द्वारा कल विधानसभा में उनकी स्पीच सुनी हमने, और उन्होंने बोला कि वाल्मीकि सफाई भर्ती 2024 के अंदर जो भी अपना सुझाव देना चाहता है वो सुझाव अवगत कराए। तो मैं श्रवण टोनी अजमेर से पूर्व पार्षद उन्हों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि 2024 जो भर्ती है, इस भर्ती का एक ही तोड़ है, ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके लिए वाल्मीकि समाज का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको ही प्राथमिकता दी जाए, उस पर ही नियुक्ति दी जाए। अन्य समाज का जो व्यक्ति है अनुभव फर्जी बनवा लेता है, कहीं से भी लिया था कहीं से भी लिया था, लेकिन जाति प्रमाण पत्र कोई भी नहीं बना सकता क्योंकि वो उसके पिता पे और ब्लड के रिलेशन से संबंधित होता है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो 2024 भर्ती है ये पूरी तरह से वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण पत्र पर आधारित हो, और वाल्मीकि समाज का जाति प्रमाण पत्र जिसके पास होगा वही व्यक्ति मुक्ति पाने का हकदार होगा। देखिए, लगातार हमारी दूसरे दिन आज हड़ताल जारी है। प्रदेश स्तर पे चल रही हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए पूरे राजस्थान के अंदर हड़ताल जारी है। जो हमारे अजमेर शहर में भी कल से हमने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कर दी है। हमारी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारी जो है जो हम मांग रहे हैं मांग, इसको जल्द से जल्द मान ले ताकि शहर को जो ये भुगत रहे हैं ये भुगतना नहीं पड़े। ये जो सफाई व्यवस्था है इसको पूरी तरह से हमने ठप कर दी है। अगर हमारी मांग आगे नहीं मानी जाती है तो ये बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, चाहे इसमें महीना भर लगे चाहे 15 दिन लगे, ये हड़ताल जारी रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राजस्थान की आवाम, ये इसको मैसेज देना चाहूंगा मैं कि वाल्मीकि समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के साथ में पिछली बार कुठाराघात किया गया था, हमारे साथ में धोखा हुआ था, सहमति बनने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया गया सरकार के द्वारा। हमारा हाथ जोड़कर के सरकार से ये दरख्वास्त है कि इस बार हम किसी भी धोखे में आने वाले नहीं है। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बेवकूफ नहीं है। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हर तरह से शिक्षा में भी, हर तरह से सफाई में भी, हर तरह से सक्षम है, हर चीज में सक्षम है, और हम समझते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए इस बार हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी दो ही मांगे प्रदेश स्तर पर, एक तो मास्टर रोल के आधार पर जो पुश्तैनी काम है वाल्मीकि समाज का, जो 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए और 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। यही हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम मैदान में डटे रहेंगे, भले शहर सड़े तो सड़े। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आज एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोपदड़ा में किया गया, जिसका विषय बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में रहा, जिसमें अजमेर शहर के सभी उच्च माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निजी व सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान का एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान बालकों के अधिकारों व उनकी रक्षा के लिए सचेत किया गया। केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा आज जो सिंपोजियम और सेमिनार यहाँ रखी गई है, यह बाल संरक्षण आयोग के ही प्रतिनिधि कुंती जी सिंघल, वार्ताकार प्रिय तोलानी और मेरे माध्यम से आज हमने शहर के सभी संस्था प्रधानों को बच्चों की सुरक्षा, विशेष रूप से उनमें बुलिंग की जो एक और रैगिंग जो कॉलेज स्तर की बात है, उनको संवेदनशील तरीके से बच्चों को संभाले, उनके साथ पूरी संवेदनशीलता से बच्चों के साथ उनका शिक्षकों का, समुदाय का, समाज का समावेश हो। इस दृष्टिकोण से आज बाल संरक्षण आयोग ने ये सिंपोजियम वाकपीठ यहाँ रखी। एक दिवसीय ये कार्यक्रम है। बाल संरक्षण आयोग से ही हमें पूरा सुदृढ़ प्रोग्राम मिला है, जो प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक अलग अलग सत्रों में अलग अलग वार्ताकार द्वारा ये वार्ताएं दी जाएगी और सभी संस्था प्रधानों को इसी बाबत आज अनिवार्य रूप से यहाँ बुलाया गया। जैसा मुझे जानकारी आयोग से मिली है, इसमें केंद्र स्तर से जो प्रतिनिधि वो कुंती सिंघल जी यहाँ हैं, राज्य बाल आयोग से भी कोई प्रतिनिधि यहाँ अपेक्षित थे, वो अभी तक हमारे मध्य नहीं पहुँचे हैं। प्रशासनिक स्तर पर चूँकि आयोग ने ही अपने स्तर पर अतिथियों को आमंत्रित किया है, मुझे मूल रूप से ये व्यवस्था है और इस सिंपोजियम हेतु आदेशित किया गया था, तो मैं निर्धारित समय पर संयोजक शंभू सिंह जी लांबा के माध्यम से यह आयोजन आज यहाँ पर
संपन्न। राजस्थान परिवहन निगम केंद्रीय कार्यशाला के कर्मचारियों द्वारा आज दूसरे दिन भी 2 घंटे की टूल डाउन हड़ताल जारी रखी गई। केंद्रीय कार्यशाला के सचिव ने जानकारी देकर बताया कि उनको पिछले कई माह से सही समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। इसके पहले भी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनका वेतन अटका पड़ा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके वेतन जल्दी नहीं दिया जाता है तो वे कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी यह मांग है, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम राजस्थान रोड के कर्मचारी केंद्रीय कार्यशाला के माकपुरा अजमेर में कल से 2 घंटे का टूल डाउन का रखा गया है कार्यक्रम, और आज भी यथावत हमने टूल डाउन का कार्यक्रम रखा है 10 बजे से। मेरा निगम प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें 1 तारीख को वेतन सुनिश्चित किया जाए। हम बार बार निवेदन करते हैं, हम हाथ जोड़ के बार बार प्रशासन से और आपके चैनल से भी मैं ये अपील करता हूँ कि ये आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे। यातायात मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को हमेशा परमानेंट सॉल्व किया जाए, रास्ता निकाला जाए। हमारा जो अनुदान मिलता है रोड को, वो अनुदान दिया जाए। हम निगम कर्मचारी आए दिन तनख्वाह के लिए या कोई ना कोई चीज़ के लिए प्रदर्शन करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। बड़ा महसूस होता है कि हमारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। बाकी और सभी डिपार्टमेंटों में 1 तारीख को वेतन मिल जाता है, मगर राजस्थान रोडेज में पेमेंट के लिए हमें हर महीने जून माह का भी आज वेतन है और 1 जुलाई आ गई है, अब दूसरे महीने का वेतन हमारा बाकी है। और राखी का त्यौहार सर पर है। बच्चों की पीछे लोन की किस्तें बैंक वाले आए दिन फोन करते हैं कि किस्तें नहीं पहुंची, LIC की किस्तें, पानी बिजली के बिल ये बाकी है, बच्चों की फीसें बाकी है, कॉलेजों के एडमिशन हो चुके हैं, फीसों के लिए बार बार हम कब तक दे रहे हैं। हमारा निगम कर्मचारी बराबर मेहनत कर रहा है, ड्राइवर कंडक्टर हो, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे ऑफिस स्टाफ हो, बराबर निगम का प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। मुझे याद है कि निगम में 2021-22 में जो कोरोना आया था, हमारे निगम के ड्राइवर कंडक्टर ने पूरी सेवाएं दी थी अपने जान पे खेलकर। लोग बाग घरों में छुपके हुए थे, मगर हमारा ड्राइवर कंडक्टर की जबकि घर गृहस्थी लेकर बैठे, फिर भी वे कोरोना टाइम में प्रवासी भारतीयों को लेकर आए राजस्थान में और लाके यथावत उनको अपने गंतव्य स्थान अपने मकानों पर छोड़ा। इतनी सेवाएं दी है जान जोखिम में। तो मेरा प्रशासन से निवेदन यही है, हाथ जोड़ के, कि हमें तनख्वाहें जो है, हमारी जो अधिकार सुविधाएं हैं वो देवें बराबर, और सभी तारीख पे 1 तारीख पे निश्चित दे दें। वेतन नहीं मिलने को लेकर 2 महीने हो गए, सैलरी नहीं आ रही है, लोन की किस्तें नहीं हो रही है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हम लोग, बहुत परेशानी हो रही है। दूध वालों को पैसे नहीं दे पा रहे, सब कोई भी सामान देने के लिए रेडी नहीं है भाई कि ना तुम पैसे नहीं देते हो टाइप पे झूठ बोलते हो भले जी। इसलिए सर बहुत परेशानी हो रही, 2 महीने हो गए सर, घर कैसे चलाए हम जी। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वेतन 1 तारीख को दे दिया करो। पहले टाइम पे वेतन आता था सर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब तो सर शर्म आती है रोडवेज में नौकरी करते हुए भी हमें जी, कि ना टाइम पे वेतन नहीं आता है सर। 2 महीने का हो गया सर, 2 महीने हो गए। लोन ले रखा सर, लोन नहीं भर पाते, सब कर्मचारी परेशान होते हैं सर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर द्वारा पूर्व में 1 मई को माकूपुरा से एक बाइक चोरी की गई थी, जिसके बाद परिवादी ने आदर्श नगर थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू करी और पुष्कर निवासी चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पूर्व में भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। बता दें, चोर से चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। वहीं आरोपी चोर ने बाइक चोरी करने की वारदात करना कबूल किया है। ये दिनांक 1 मई की घटना है। 1 मई का मुकदमा दर्ज हुआ था। राजेंद्र कुमार चौधरी ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कराया थाना आदर्श नगर पर, जहाँ माकूपुरा पावर हाउस के सामने से, उसकी घर के सामने से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसकी तलाश में दौरान तलाश मुलजिम ये वांछित मुलजिम था दारा सिंह, जो पुष्कर का रहने वाला है, जिसको कल दौरान तलाश कल दिनांक 29/7/24 को आड़ी पुलिया के नीचे से
पूछताछ हेतु पकड़ के थाने लाया, तो जिसने दौरान पूछताछ बताया कि मैंने एक मोटरसाइकिल माखुपरा गुजर मोहल्ले से चोरी करके पुष्कर ले गया था। पुष्कर में जहाँ मुझे पुष्कर थाने पर मेरी गाड़ी को जब्त पुष्कर पुलिस ने जब्त कर लिया था धारा 102 CRPC में, और मेरी गाड़ी मुझ पे कागज़ नहीं होने की वजह से मुझे छोड़ दिया था, और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा था, जिसको आज कल पूछताछ हेतु रात को गिरफ्तार किया। दौरान पूछताछ बाद गिरफ्तार कर उसने एक मोटरसाइकिल चोरी होने की बताया कि मैंने एक ही मोटरसाइकिल चोरी की। पूर्व में मैंने चोरियां बिजली तार की वगैरह चोरी करना पुष्कर में ही बताया था, इसके अलावा कोई चोरी नहीं की है। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर नगर निगम के करीब 4000 स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारी मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल पर है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। जगह जगह पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। इसके कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंदरकोट गरीब नवाज कॉलोनी में नाली के पानी से सड़कें भरी होने के कारण जायरीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़कों पर नाली का पानी का ढेर लग गया है। ये कर्मचारियों की हड़ताल है, अब बोलना पड़ा, स्कूल वाले आ रहे हैं, सब जायरीन आ रहे हैं, अब बोलना पड़ रही है हमारे को। क्या कर रहे हैं? किस तरह की परेशानी हो रही है? किस तरह की परेशानी हो रही है देखो आप, अब आपके खुद आगे देखो किस तरह की परेशानी है। जायरीन कैसे जाना बेचारे, छींटे लग रहे हैं, छींटे लग रहा है रोड पे, सब आ रहा है, बोलना नाली हमारे हाथ से। कौन सा एरिया है ये अंदरकोट गरीब नवाज कॉलोनी का यहाँ एरिया है, और हुसैनी चौक है, ये देख लो आप, देखो हम सफाई कर रहे हैं, पूरी नाली भरी हुई है, अच्छे से काम चलेगा। हमारे इलाके में ऐसा काम हो रहा है गरीब नवाज कॉलोनी में। सरकार को उनको करने चाहिए, अब कर्मचारी की सरकार को क्या है, उनकी मांगे पूरी करो।
देखो सफाई कर्मचारी हड़ताल होने की वजह से पूरे शहर की व्यवस्था सारी खराब हो चुकी है। अब ये बरसात इतनी भयंकर अगर पड़ेगी तो इससे मच्छर पैदा होंगे, डेंगू पैदा होगा। इससे बहुत भयंकर स्थिति खराब कमज़ोर पड़ रही है। इस वक्त देखा जाए तो सब कचरा पूरे मार्केट का कचरा हो रखा है, पूरा शहर गंदा पड़ा है। अगर ये हड़ताल नहीं टूटे तो ये व्यवस्था हो जाएगी, लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए इसका हड़ताल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सफाई कर्मचारी को आना बहुत ज़रूरी होगा, इसके बिना काम चल नहीं पाएगा। इस तरह से पूरा मार्केट आज कचरे के रूप में, भाई पूरा मार्केट कचरे के रूप में ऐसे दिख रहा है कि जहाँ खड़े हो वहीं कचरे की ढेरी है। जहाँ भी जाओ गंदा पूरा शहर नज़र आ रहा है। चारों तरफ मार्केट का कहीं भी घूम करके देख लो आप, 2 दिन हो गया आज पूरा कचरे का पूरा ढेर नज़र आ रहा है। इसकी वजह से सभी ज़्यादा परेशान, आम जनता परेशान हो रही है। मानो इसकी वजह से कोई बीमारी फैल गई, उसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या कौन होगा? इसके उसके जिम्मेदारी के बारे में बताया जाए कि उसका जिम्मेदार होगा कौन आखिर के अंदर। इससे क्या गिराकी पर भी असर पड़ा है? एक गिराकी पर असर पड़े चाहे नहीं पड़े, बाकी पब्लिक पर असर जरूर पड़ जाएगा। क्यों? पब्लिक बीमार हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी। गिराक की चिंता नहीं है, जनता बीमार होगी। अभी थोड़ी बरसात आई नहीं, उसके बाद इतनी गंदगी फैलेगी कि उसके बाद में सब बीमार हो जाएगी, जनता परेशान हो जाएगी। देखिए अजमेर की जो व्यवस्था है सफाई को लेके पूरी बेकार हो रखी है। 2 दिन से यहाँ पे वाल्मीकि समाज की स्ट्राइक चल रही है और जो उनकी मांगे ये है कि जो नगर निगम द्वारा जो सफाई कर्मचारी की भर्तियाँ हुई हैं वो उन्हीं के समाज के लोगों को दी जाए। वैसा अगर देखा जाए तो वाल्मीकि समाज का पहला अधिकार है इस जगह कि जो भी सफाई कर्मचारी अपने जो पूर्व देखते हुए हैं वो वाल्मीकि समाज ही करता हुआ आ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये स्ट्राइक है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और सफाई जो चलती हुई आ रही है सुचारू वापस से स्टार्ट हो जाए। हर जगह बहुत गंदगी है, 2 दिन से सफाई कर्मचारी बिल्कुल काम पे नहीं आ रहे हैं। आप गली मोहल्ला इनफैक्ट जहाँ मेन मार्केट है वो भी गंदा पड़ा हुआ है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो काफ़ी गलत इंप्रेशन लेके जा रहे हैं अजमेर को लेके। हम परोड़ बेचते हैं, देखो कितनी गंदगी हो रही है। हम गरीब आदमी है और आदमी भी गुजर गया, रांड है। आप कहाँ से कमा के खाएंगे बताओ? कोई बुलाने वाले नहीं आते, बदबू आ रही है। बताओ कि हमारा माल ऐसे पड़ा रह गया, सफाई नहीं हुई बिल्कुल भी। बाकी डेली होती है? हाँ डेली होती है सफाई तो। और आज हड़ताल है उन की, कैसे के मजबूर से बोलो साहब गरीब आदमी कि कचरा सफाई तो करवा दो। इस कचरे की वजह से आपकी गिराकी नहीं हो, हमारे गिराकी हो रही है और मुलाने वाले नहीं आ रहे, बदबू आ रही है, बीमार हो जाएंगे ये बदबू से। कैसे गुजारा चलाएंगे हम, कैसे जिंदगी पार करेंगे गरीब आदमी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह में भोपो का बाड़ा शिव मंदिर में भगवान शिव का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद भक्तजनों ने बाबा भोलेनाथ की महाआरती की। इसके पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हर वर्ष की भांति स्थानीय शिव मंदिर भोपो का बाड़ा में सावन माह के पावन पर्व पर शिव जी का श्रृंगार किया गया फूलों से और काफ़ी श्रद्धालु जो थे उन्होंने भक्ति भाव से महाआरती का आनंद लिया और उसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। क्या साल होता है ये? हर साल करा जाता है। सावन माह के उपलक्ष्य में हर साल ये कार्यक्रम कराया जाता है। आपका नाम? पंडित मनीष कुमार शर्मा, भोपो का बाड़ा। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने रेल यात्रियों के सामान और मोबाइल फोन चोरी करने वाले 3 वारदातों के अलग अलग तफ्तीश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीएसपी राम अवतार चौधरी ने जानकारी देकर बताया कि आरोपी यात्री के तौर पर ट्रेनों में सफर करते हैं। मौका देखकर स्लीपर कोच में सो रहे यात्रियों का मोबाइल चुराकर फरार हो जाते हैं। आरोपी कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की रेकी कर वारदात करते थे। जीआरपी एसपी राम मूर्ति जोशी, एडिशनल एसपी नरेश शर्मा के निर्देश पर टीम गठित कर थाना प्रभारी ने मामले की जांच की थी। चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों की पहचान की गई। आरोपी सूरत निवासी नियाज अहमद, अरविंद चौधरी, भिंड मध्य प्रदेश निवासी राहुल जाटव और पहाड़गंज निवासी विशाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मामले में पूछताछ जारी है। दिनांक 27/7/2024 को योगेंद्र मेहरा निवासी टोंग फाटक जयपुर ने थाने पे उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि भुज दिल्ली ट्रेन में यात्रा करा था मेरे परिवार के साथ में। अजमेर पहुंचने पे मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ का जो पर्स है 2 व्यक्ति चुरा के भाग गए और इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्रीमान एडीजी रेलवे, आईजी साहब रेलवे और श्रीमान एसपी जीआरपी श्री राम मूर्ति जी जोशी एवं एडिशनल एसपी नरेश जी शर्मा के डायरेक्शन में शुरू से ही जीआरपी का क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रही है। तो हमेशा सजग रहे हैं और हमारी टीम सतत प्रयासों से पहले भी कई वारदातों का खुलासा किया। इसी क्रम में इस प्रकरण में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, जिनसे उक्त परिवादी का पर्स और इसके अलावा 3 लैपटॉप,
जो करीबन 3.5 लाख रुपए कीमत के हैं अन्य वारदातों के, और कुछ 2 जोड़ी चांदी की बिछिया एवं ऑर्नामेंट्स है कुछ चांदी का जो भी जब्त किया, पाइजेब जोड़ी वगैरह, और भी इनसे वारदात निकलने की और तफ्तीश जारी है। अन्य वारदातों का खुलासा और बरामद के प्रयास जारी रहेंगे। इस तरह से जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने पिछले 1 महीने में करीबन 30 से अधिक वारदातों का खुलासा किया, जिसमें संयुक्त टीम है हमारी आरपीएफ और जीआरपी की अजमेर स्टेशन की। लगातार ये खुलासा करते रहे और आगे भी रहेगा। ये 2 मुलजिम हैं जो मोहमी जिला अजमेर के रहने वाले हैं, और ये स्टेशन पे ट्रेन खड़ी रहती है जब अमूमन यात्री सो जाते हैं, तो इस दौरान ये मौका लगा के लैपटॉप पर जो भी सामान इनको मिलता है ये चोरी करते हैं। एक तो मुकेश सिंह रावत और दूसरा पिंटू गुजर है, ये रहने वाले हैं, एक तो आखिरी गांव का है मुकेश सिंह रावत और दूसरा मुआमी, थाना गेगल है, जिला अजमेर के रहने वाले हैं। इनसे और भी वारदातों का खुलासा होगा। इनका आपराधिक रिकॉर्ड थाना गेगल से संबंधित स्टेशन से प्राप्त किया जाएगा। क्या प्रीवियस रिकॉर्ड है इनका, वो भी लिया जाएगा। ट्रेन पे टिकट बिना टिकट भी घूम लेते हैं, तो स्टेशन पे रहते हैं, ट्रेन रुकी और यात्री अमूमन सो जाता है लेट नाइट, तो एक जना बाहर खड़ा रहता है, अंदर से एक लाके बैग उसको देता है, दूसरा लेके दोनों पार। ये अभी तो इनके पास से मिला है, मौका लगते ही फिर भेज देते थे। ये करीब पिछले 1 महीने से 2 महीने सक्रिय हैं ये, और अभी पूछताछ होगी और सभी थानों को मैसेज किया जाएगा। अगर किसी के वांछित है इस टाइप के प्रकरण, अगर वांटेड है ये, तो उनको भी इत्तला की जाएगी। ऐसा जब आरपीएफ और जीआरपी की टीम किया तो ये लावारिस क्या इतनी भीड़ों में ये चढ़ते हैं, जीआरपी आरपी पकड़ती भी है, कार्रवाई भी करती है, बट कई बार आदमी का उतरने करने का इतनी भीड़ में जाते हैं, टिकट तो प्रत्येक यात्री को चेक करना ये थोड़ा सा असंभव सा रहता है। बाकी प्लेटफॉर्म पे टिकट जो चेक करते हैं अपने टीटी है, उनका भी ड्यूटी रहती है, वो बिना टिकट वाले वो चेक करें। बाकी हमारा लगातार रहता है कि बे टिकट वगैरह ये नशेड़ी भिखारी आवारा इनको भी खदेड़ते हैं, तो ये पर कई बार ट्रेनों की आवाजाही ऐसी रहती है कि भीड़ भाड़ में थोड़ा सा आगे नशे का भी ऐसा नहीं आया, अभी पूछताछ जारी है, करेंगे प्रयास। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। बारिश के मौसम को देखते हुए श्री राम सेना हिंदुस्तान की ओर से आज नगरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को रेनकोट और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। श्री राम सेना हिंदुस्तान के पदाधिकारियों ने 30 बच्चियों को रेनकोट देकर उन्हें बारिश में भी स्कूल आने की बात कही। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के पास रेनकोट नहीं होने के कारण बैग और कॉपियां बारिश में भीग जाती थी। अब रेनकोट मिलने के बाद बारिश में बालिकाओं को स्कूल आने में दिक्कत नहीं होगी। आज हमने बालूपुरा रोड राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हमारे जो लड़कियां बरसात में आती है, भीग जाती है, कई बार उनके बैग भीग जाते हैं, कॉपी किताबें भीग जाते हैं, जिसके कारण बच्चा स्कूल आ नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है। तो उसी के आधार पर हमने एक बरसाती रेनकोट बांटा 30 लड़कियों को, हमारी बहनों को, कि ये पढ़ाई कर सकें, देश का नाम रोशन कर सके, बरसात में आओ तो आराम से भीग ना सके, बचाव हो सके, एक सुरक्षा हो सके। मौसम कभी बदल सकता है, कभी सुबह बेगी बरसात आ जाती है जिसमें बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, एब्सेंट लग जाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमने बच्चों को रेनकोट और फल फ्रूट बांटे गए। और इस स्कूल के अंदर में और बच्चों की मेरी तरफ से ज़रूरत होगी तो श्री राम सेना के हिंदुस्तान के पदाधिकारी मिलकर इनकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि हमारी माँ शक्ति, हमारी बहनें पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन कर सकें। श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगरा बालूपुरा में देवीलाल जी और इनकी संस्था द्वारा हमारे 30 बालिकाओं को रेनकोट और ये बिस्किट केला का वितरण किया गया ताकि बारिश में आराम से स्कूल आ सके। पुष्कर में नगर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पवित्र पुष्कर सरोवर सहित पूरे कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। विशेष रूप से सरोवर में मरने वाली मछलियों से दुर्गंध फैलने लगी है। इसको देखते हुए आज पालिका के स्थायी कर्मचारी और पुष्कर के पुरोहित सफाई के लिए आगे आए। पालिका के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा के नेतृत्व में आज पालिका के कर्मचारियों और पुरोहितों ने सरोवर के 52 घाटों पर सघन सफाई अभियान चलाया। पालिका के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा ने बताया कि इस दौरान मरी हुई मछलियों को सरोवर से बाहर निकाला गया और श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कपड़ों सहित दूसरी गंदगी को वहां से हटाया गया। आज नगर पालिका स्टाफ ने जो सरोवर है पुष्कर सरोवर, इसकी स्वच्छ रखने के लिए समस्त स्टाफ ने श्रमदान किया है। पूरे 52 घाटों पे जैसे कोई भी मछली मिल जाए मरी हुई या कोई गंदगी, कोई भी माला वगैरह है, कोई भी कपड़े श्रद्धालुओं की जरूरत है कपड़े, उनको सबको हटाने के लिए स्वच्छता का संदेश देने के स्वच्छ पुष्कर जी रहे, स्वस्थ कर रहे, इसके तहत है जो पूरे नगर पालिका स्टाफ ने श्रमदान किया है। पुरोहित अंकित पाराशर ने बताया कि सरोवर से ही पुष्कर की पहचान है, इसलिए यदि कभी किसी कारण से सफाई संबंधी हालत बिगड़े तो पूरे नगर को पुरोहितों के साथ आना चाहिए। पाराशर ने कहा कि पालिका प्रशासन मछलियों के पोस्टमार्टम का दावा तो कर रहा है, लेकिन आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि फीडर किनारे बनी होटलों और खरकेड़ी में चल रहे कारखानों से बारिश के पानी के साथ जहरीले रसायन आ रहे हैं, जिससे मछलियां मर रही हैं। पालिका ने एरिएशन का काम ठीक किया है। अब सरोवर में चूने की जगह फिटकरी डालनी चाहिए और पानी को साफ करने की दूसरी दवाइयां डाली जानी चाहिए। प्रेरणा देना चाहता है कि ये तीर्थ ना सभी पुष्कर वासियों का है। अगर कल को कोई कर्मचारी हड़ताल पर चला जाता तो बाकी सभी जो पुष्कर तीर्थवासी हम सबको आके हमारे यहाँ सहयोग करना चाहिए। अपने तीर्थ की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। अगर ये तीर्थ स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो बाकी का पुष्कर स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। मछलियों का सर जब तक कैसा है कि नगर पालिका कहना है कि इन्होंने अभी पोस्टमार्टम करवाया मत्स्य डिपार्टमेंट को लेके, और जो इन्होंने रिपोर्ट आई है उसको पब्लिक नहीं किया। और हमारा जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है मछली के मरने का, उसका कहना है कि स्विमिंग पूल से जो जहरीला पानी था, जो केमिकल वाला पानी था, वो नहरों के थ्रू होता हुआ अंदर आ गया है पानी में, इसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं। मेरा नाम अंकित और मैं नगर पालिका को आपके माध्यम से 3 सुझाव देना चाहता हूँ। ये पहला सुझाव जो एडिशन सेट का था ये हमने दिया। दूसरा एक ऑक्सीगेन और O2 मैक्स करके दवाई आती है पानी के अंदर डालने की, जो इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज का काम करती है, वो डाली जाए। तीसरी चीज़ इसमें चूने के बजाय फिटकरी डाली जाए, जिससे पानी भी साफ़ होगा। ये 3 काम अगर आपके माध्यम से अगर नगर पालिका तक ये आवाज़ पहुँचती है तो उनको बोले कि O2 मैक्स और ऑक्सीगेन करके 2 टैबलेट है जो पानी के अंदर इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज का काम करेगी, वही
अभी है जो मछलियों को नया जीवन दे सके। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि संघर्ष समिति के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने अंबेडकर सर्किल से लेकर नगर पालिका तक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रैली में काफी संख्या में सफाई कर्मचारी व वाल्मीकि समाज की महिला पुरुष झाड़ू हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पालिका अध्यक्ष ने अंबेडकर भवन के सामने जाकर उनकी समस्या सुनी तो सफाई कर्मियों ने पालिका अध्यक्ष को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे पूरी करने के लिए कहा। पुष्कर्म के सफाई कर्मचारी जो हड़ताल के ऊपर बैठे थे, पालिका बोर्ड, पूरा पालिका बोर्ड माननीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व के अंदर हम वहाँ धरना स्थल पर गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर कुछ अपनी मांगे रखी गई है। पालिका बोर्ड पूरा उनके साथ के अंदर है और पालिका बोर्ड हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि हम ये आपका ज्ञापन एज इट इज राज्य सरकार के पास भेजेंगे, सहानुभूति पूर्वक आपकी मांगों पर विचार करेंगे और हम सब पूरा बोर्ड आपके साथ में। हमारी मांग है वाल्मीकि समाज की, जो हमारे पुराने नौकल आदमी थे यहाँ पे किसी से काम पे नहीं लिए, बाहर के आके बालों को काम पे लिया गया है और कोर्ट केस जीत के आए हुए हैं। इनको भी नियमित तो काम पे ले रहे हैं और नहीं इनको नौकरी दिया जा रहे हैं। नुक्ती हमारे को दिया जाएंगे तो हम बच्चों को नुक्ती दिया जाए। हमारा को आप हमारी मांग यही है कि हमारे को नौकरी दिया जाए, हमारा हक दिया जाए वाल्मीकि समाज का। ज्ञापन में यही है कि हमारा जो अपने नौकल आदमियों की जो केस कोर्ट जीत के आए हुए हैं इनकी सुनाई करे जाए। आप चेयरमैन साहब बोले कि यहाँ के नौकल आदमी लगेंगे, बाहर के दूर के आदमी नहीं लगेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है नंदकिशोर जी रंडोरिया, उनके आदेश पे हमने जो लोग झाड़ू डाउन हड़ताल का करा है और हमने चेयरमैन साहब को भी ज्ञापन दिया है कि हमारे जो नियुक्ति है कि भाई लोकल आदमियों को नियुक्ति प्राप्ति दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल आदमियों को लिया जाए। इस आधार पर हमने हड़ताल की है और ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे आगे से कोई आदेश नहीं आ जाते हैं और जब तक हम इसी तरह हड़ताल पर बैठे। भर्तियों में ये मांग है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जो प्रॉपर कार्य है वाल्मीकि समाज ही कर पाती है। अदर जो कर लेते हैं वो ऑफिसों में दफ्तर में ये जाके बैठ जाते हैं, जो सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सफाई के कार्य पे उनकी पोस्टिंग है लेकिन वो अदर ऑफिस में, तहसील में, इस तरह की जगह पे बैठे हैं और सामान्य कार्य नहीं कर रहे हैं। नया गांव के ग्रामीणों ने बार बार विद्युत ट्रिपिंग करने एवं घंटों बिजली कटौती को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी पर नशे में धुत होकर ग्रामीणों को आए दिन गाली गलौज करते हैं। वैसे भी बारिश का दौर जारी है जिसकी वजह से उमस काफी ज्यादा होने की वजह से बिना बिजली के रहना संभव नहीं है। वहीं विभाग के कर्मचारी हर रोज 4 से 5 घंटे बिजली बंद करके सो जाते हैं। जब कोई ग्रामीण उन्हें बिजली चालू करने के लिए कहता है तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। का मामला है कि विद्युत विभाग वाले जो लापरवाही करते हैं शराब पी के और ग्रामीण आते हैं उनको भी गालियाँ बोलते हैं और दोनों जो शराबी है, एक तुमावी नाम में, एक भंवर नाम है, कल रात को भी गए थे और 2 बजे लाइट चालू की थी लोड सेटिंग के बाद में। इनका मामला हमें समाधान चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए, ज्ञापन देने के आए। ग्रामीणों के साथ करते हैं, हम सब थे, ग्रामीण थे, 15-20 आदमी थे, उनके सामने गाड़ियाँ बोल रही थी। एक तो मावी लाइनमैन और एक भंवर लाइनमैन है। पार्टी कर्मचारी वो भी आते हैं, उनका कोई काम नहीं पर वो भी ऐसी गालियाँ बोलते हैं, रात को गालियाँ बोल रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।